आंदोलन है अब स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ता जा रहा है। और डॉक्टर बिटिया की इंसाफ की लड़ाई से ये शुरू हुआ था कि महिला डॉक्टर के साथ वो जो रेप और हत्या होती है उसके बाद प्रदर्शन पर डॉक्टर बैठते हैं, और उसी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आप ये देखें कि बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया था। ना केवल इतना बल्कि 7 दिनों की परमिशन मांगी गई है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने सड़क पर ये प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे हुए थे आज बीजेपी के वो बड़े चेहरे बंगाल के। बंगाल बंद का स्कूल कॉलेज पर भी साफ तौर पर असर दिखाई दिया। जो बाजार थे वहां पर कई शहरों में बंगाल बंद के दौरान बवाल भी होता हुआ नजर आया। बाजार भी हालांकि बंद रहे और सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे थे बंगाल बंद के दौरान। लेकिन कई शहरों में बवाल देखने को मिलता है। टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। बनगांव सियालदह की अगर बात करूं तो उसके बीच ट्रेन रोक दी जाती है और इसी तरह की तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आती है। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस रोक दी, वहां पर बस रोकी गई कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, और सरकारी बस ड्राइवर जो हैं वो हेलमेट पहनकर निकले थे। अब ये भी अपने आप में बड़ा अचंभित करती हैं तस्वीरें, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। वो ये भी कहते हैं कि भैया ये हमको कहा गया था, ऐसा करने को हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था। जब तस्वीरें वो दिखाऊंगी तब आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन मिदनापुर के बस स्टैंड पर आगजनी होती है, आगजनी होती है मिदनापुर के स्टैंड पर, और हुगली के मानकुंड स्टेशन पर भीड़ ट्रेन रोक देती है। रेलवे ट्रैक की वो तस्वीरें भी सामने आती है जहां पर झंडे, बैनर, पोस्टर लिए वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं उनकी जो गूंज है वो सुनाई देती है। नादिया की बात करें तो नादिया में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच लाठी डंडे चलते हैं। ये नादिया से तस्वीर सामने निकल कर आती है, और ऐसे ही हम देखते हैं कि किस तरह से कई लोगों को इस दौरान तो बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से आमने सामने आए कई जगहों पर, क्योंकि इस तरह से खबर आई, कई जिले ऐसे, कई इलाके ऐसे जहां पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं बीएमसी और टीएमसी के बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में वो भिड़ जाते हैं। ये किस तरह की तस्वीर सामने आती है, कई इलाकों में ये जब भिड़ते हैं लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार वहां पर करने लगते हैं। कुछ वहां पर नेता ये बताते हैं कि जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे तो कुछ टीएमसी के 50-60 लोग थे, उन्होंने उनको घेर लिया। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है। प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर 6 राउंड ये फायरिंग की जाती है, और वो बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक जो मशीन है वो लगी हुई थी, जैसे ही वो वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही ये फायर उन पर किया जाता है। फायरिंग में प्रियांगु का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, सिर पर गोली मारी जाती है। और प्रियांगु ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है कि 50-60 जो गुंडे हैं वो आते हैं और उसके बाद उनको रोकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जान से मारने की ये साजिश थी, मैं तो अपने जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, अर्जुन सिंह से मिलने के लिए दरअसल वो जा रहे थे, और तभी उसी दौरान उनका रास्ता रोका जाता है और उन पर यह हमला किया जाता है। उत्तरपाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी जो मंडल अध्यक्ष हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया जाता है। और नादिया और मंगलबाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हिंसक झड़प देखने को मिलती है। चौरंगी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। ये आरोप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगाते हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर पूरा देश जलेगा। वो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन से देखिए किस तरह से बौखला गई है ममता बनर्जी, कि वो धमकी देने लगती हैं कि दिल्ली जलेगी। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को सीधे तौर पर यह धमकी। ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि असम जलेगा, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जलेगा, वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश भी जलेगा, वो भी शांत नहीं रहेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, दिल्ली जलेगी। ये केंद्र सरकार को धमकी देती हुई नजर आती हैं ममता बनर्जी। बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी को बताया है ममता बनर्जी ने। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में आग लगवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बंगाल जला लो, दिल्ली भी जलेगा। आखिर क्या कहना चाह रही हैं इसके जरिए? उकसावे की एक हम देखें, क्योंकि जब जब ममता बनर्जी की ओर से इस तरह की बात कोई बोली गई है, तो वो चाहे बंगाल की बात करें या कहीं की भी, तो वो उस तरह से दिखाई भी दिया है। आपको याद होगा रामनवमी से पहले ठीक इस तरह की बात जो है वो करती हुई नजर आई थी, और तब उसके बाद उस दिन उस रात किस तरह से वो जो दंगे हैं वो वहां पर भड़कते हैं। बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, असम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, ये कहती हुई